2019 का एंड और 2020 की शुरुआत दुनिया कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन से घिरती चली जा रही थी। मार्च 2020 के बाद कुछ इसी तरह के हालात अपने देश और राज्य में भी शुरू हुए। आज भी हम उन हालातों से उभर कर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल होती जा रही है, लेकिन फिर भी आज सिचुएशन ऐसी की ऐसी ही है और पता नहीं और कितने साल हमें लगेंगे इसमें जो भी सेटबैक्स हमें बैठे हैं, जो भी इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट हुए हैं, उसमें से बाहर निकलने के लिए। एज एन स्टूडेंट अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक सेक्टर ऐसा है जिसने इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हेल्थ केयर सेक्टर की। हेल्थ केयर सेक्टर ये एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण सेक्टर है। इससे कुछ इंडस्ट्रीज भी जुड़ी हुई है और यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनमें बहुत सारा पेशेंस होना बहुत जरूरी है, वो सेंसिबल होने भी बहुत जरूरी है और साथ में कुछ स्किल भी उनमें होना चाहिए। और ये जो स्किल, सेंसिबिलिटी, ये जो चीजें हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ वोकेशनल के कोर्सेज भी तैयार किए जा रहे हैं और किए जा चुके हैं। उनमें से ही एक जो पेशेंट केयर मैनेजमेंट है उससे जुड़ा हुआ एक कोर्स, एक बैचलर्स ऑफ वोकेशनल का डिग्री कोर्स विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इस साल से शुरू किया हुआ है। उसी से जुड़ी इंफॉर्मेशन इस स्पेशल सीरीज में आज हम आपको दे रहे हैं। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है, ये किस तरह से बनी हुई है, इस इंडस्ट्री में किस तरह के जॉब रोल्स और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पेशेंट केयर मैनेजमेंट, ये जो हेल्थ केयर सेक्टर का ही एक पोर्शन है, उससे जुड़ा हुआ वो कोर्स किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। शुरुआत हम करेंगे कि ये जो हेल्थ केयर है, ये जो एक सेगमेंट है, सेक्टर है, इसमें किस तरह से इंडस्ट्रीज का जो डिवाइडेशन है हुआ है, इसके जो मेन स्ट्रीम्स है वो क्या है। ये जो इंडस्ट्री है ये 6 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो चुकी है। इसमें से एक आता है फार्मास्यूटिकल्स। जी हाँ, ये एक इंडस्ट्री है जो हेल्थ केयर से जुड़ी हुई है, फार्मास्यूटिकल्स। उसके बाद में है बायोटेक्नोलॉजी, जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ नई इजाद या कुछ नए जो भी उनके सॉल्यूशंस है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इक्विपमेंट्स, ये एक इंडस्ट्री है जो हेल्थ केयर के लिए अलग से काम करती है, क्योंकि हेल्थ केयर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है वो नॉर्मल इक्विपमेंट की तरह नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, ये भी एक हेल्थ केयर का ही सेक्शन है जिसमें बहुत सारा मैनफोर्स या बहुत सारी मैन पावर जो है यूटिलाइज होती है। उसके बाद में फैसिलिटीज की एक इंडस्ट्री है जो हेल्थ केयर के लिए काम करती है, और सबसे आखिर की जो इंडस्ट्री है वही हमारा मेन फोकस है, एंड दैट इज पेशेंट केयर मैनेजमेंट। पेशेंट केयर मैनेजमेंट, ये इंडस्ट्री या ये सेक्टर उभर के तब आया जब पैंडेमिक पीक पे था। जी हाँ, इस कोविड ने और इस पैंडेमिक सिचुएशंस में काफी सारी चीजें हमें सिखाई है, काफी सारे हमारे जो लूपहोल्स है वो इन दिनों में सामने आए थे। सबसे ज्यादा अगर जरूरत उन दिनों में किसी चीज की थी या जो आज भी है और शायद फ्यूचर के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए, और वो था पेशेंट केयर मैनेजमेंट। पेशेंट केयर मैनेजमेंट ये 3 सेक्टर्स में, 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें है प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, इन 3 हिस्सों में बटा हुआ है पेशेंट केयर मैनेजमेंट। हेल्थ केयर की अगर बात की जाए, जिसमें पेशेंट केयर मैनेजमेंट इंक्लूडेड है, कुछ टिपिकल जॉब रोल्स इसमें होते हैं जो आपको अलग अलग जो सेक्टर्स है या जो सेगमेंट्स है हेल्थ केयर के, उनमें आपको यहाँ वो जो है वो फाइंड आउट हो सकते हैं या आप उनको लोकेट कर सकते हैं। सो जॉब रोल्स देख लेते हैं हेल्थ केयर के कौन कौन से हैं। दैट इज फिजिशियन, सर्जन, फिजिशियन असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन, मेडिकल असिस्टेंट, नर्स, फिजिकल थेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, डेंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। ये एक जनरल जॉब रोल्स मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कई सारे और जॉब रोल्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन एक जो जनरल जॉब रोल्स होते हैं वो इसी तरह से आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है हेल्थ केयर का, अगर हम उसकी बात करें तो नॉर्मली हेल्थ केयर सेक्टर यूज वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे इसमें एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें अलग अलग जो लेयर्स होते हैं मैनेजमेंट की वो क्रिएट की जाती है। अब जो लेयर्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो जनरलाइज है।
इसका मतलब ये है कि वो जो सेक्टर्स या जो उसके डिपार्टमेंट्स होंगे उनके हिसाब से उनमें कुछ बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक आउट एंड आउट अगर उसका अगर हम लोग एक ये देखते हैं, एक स्टडी करते हैं, सो वी विल फाइंड आउट दिस स्ट्रक्चर इज लाइक कि आउटपुट पेशेंट डिपार्टमेंट वाइज होता है, वर्टिकल उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको ओपीडी कहा जाता है। उसके बाद में होता है इन पेशेंट सर्विसेज जिसे आईपी के नाम से वो बुलाते हैं। उसके बाद में होता है मेडिकल डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर जिसे ओटी कहते हैं, फार्मेसी, रेडियोलॉजी जो एक्सरे से रिलेटेड होता है। उसके बाद में होता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जिसे एमआरडी भी कहा जाता है। अच्छी सेहत किसी भी देश की नींव होती है। जी हाँ, वैद्यकीय सुविधाएं यानी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर हर कंट्री, हर देश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता है। हमारे देश में भी, हमारे राज्य में भी इन सुविधाओं की तरफ ध्यान देने की कोशिश लगातार की जाती है। मेडिकल इमरजेंसीज जो होती है उस समय पे पता चलता है कि यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनकी हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक किसी के घर में कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं आती है तब तक हम ऐसे लोगों से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, या यहाँ पे जाना, किसी हॉस्पिटल में जाना या किसी बीमारी या किसी ऐसी चीज़ का इंटरेक्ट होना, ये हम अच्छा भी नहीं मानते। ये एक पार्ट है, ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है, अलग पार्ट है, लेकिन हम इस चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है और इसीलिए इस सेक्टर के लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से कोई भी युवक, कोई भी विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आप समझते हैं कि नेशन के लिए या समाज के लिए हमें कुछ करना ज़रूरी है, हम उतने पेशेंस, उतने संयमी अगर हमारा अगर स्वभाव है, हमारा नेचर है और उसी के साथ साथ हम सेंसिबल हैं और हम वो स्किल अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो जी हाँ, ये सेक्टर आप ही के लिए है। जब इन पैंडेमिक सिचुएशन से हमारा राज्य और देश गुजर रहा था तो एक समय ऐसा भी आया था कि जब हमारे यहाँ पे इस हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले जो लोग थे वो सही में उनमें कमी हम महसूस कर रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से बार बार इस चीज़ का अपील किया जा रहा था कि अगर किसी को भी रिलेटेड टू मेडिकल, अगर आपने कोई भी कोर्स किया है हेल्थ केयर सेगमेंट की, अगर आपको कोई जानकारी है, कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस भी अगर आपको है तो प्लीज़ आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। इस तरह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट के भी थे या प्राइवेट भी थे, वहाँ से लगातार इस तरह का आह्वान किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों ने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस सेक्टर में काम करने के लिए उन्होंने ज्वाइन भी किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो लैकिंग बहुत बड़ा था। क्योंकि अमूमन जब भी हम मेडिकल की अगर बात करते हैं, हेल्थ केयर की अगर बात करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ MBBS या उस तरह की जो अलग अलग जो ब्रांचेस होते हैं, जो कोर मेडिकल साइड्स हैं, सिर्फ हम उनकी तरफ ही ध्यान देते हैं। पैरामेडिकल जो चीज़ें होती है या जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट या ऐसी जो चीज़ें होती है कि जो एग्जैक्टली डॉक्टर्स नहीं है लेकिन उनके साथ जुड़ी हुई जो अदर सिस्टम्स है, उनकी तरफ हमारा बहुत बार ध्यान नहीं जाता है। एक्चुअली एक कोर डॉक्टर अगर हम देखें तो उनके सर्कल में या उनके अगल बगल में उसी सिस्टम से जुड़े हुए जो अलग अलग जॉब रोल्स डेवलप होते हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। थोड़ा सा अगर इस बारे में अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कोप है अपने आप को डेवलप करने का। और ये एक ऐसा क्षेत्र है, यकीन मानिए, कि जहाँ पे सिर्फ आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं बल्कि आप एक ऐसी ड्यूटी करते हैं जिसके ऊपर आपको प्राउड फील होता है। क्योंकि जब भी कोई किसी के घर में अगर कोई बीमार होता है या कोई तकलीफ से अगर गुजर रहा है और ऐसे वक्त अगर हम उनकी केयर कर सकते हैं, अगर हम उन्हें एक हौसला दे सकते हैं और उन्हें उसमें से बाहर निकलने में मदद करते हैं, वो पूरी तरह से क्योर होकर जब बाहर जाता है तो एक जो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है वो बहुत ही अलग होता है। इस तरह की पैंडेमिक सिचुएशंस फिर से ना आए, ये तो उम्मीद और प्रार्थना हम सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से, जिस हिसाब से हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे नई चीज़ें, नए इम्पैक्ट्स फिर से आ सकते हैं और इस बार हमें उसके लिए तैयार रहना है। ऐसे वक्त में जिस सेक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव था, उसी सेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम अपना करियर जो है वो भी फ्लरिश कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत वाइड स्कोप जो है हमें मिल सकता है। विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इसी तरह से, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हेल्थ केयर का ये जो
पेशेंट केयर मैनेजमेंट जो है प्रोग्राम, इसको अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में इसको लॉन्च किया हुआ है। इसी साल से हम इसके एडमिशन्स भी शुरू कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम प्रैक्टिकल और एक्चुअल जॉब एक्सपीरियंस हो, इसके लिए कई सारे अलग अलग लैब्स, हॉस्पिटल्स और मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ हम लोगों ने यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्चुअल काम करने का मौका मिले, एक्चुअल सीखने का उनको मौका मिले और वो अच्छी तरह से इस फील्ड में तैयार हो। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक्सपीरियंस जो होता है वो सिर्फ काम सीखने का ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये हेल्थ से जुड़ा हुआ सेगमेंट है। तो यहाँ पे हमें बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, यहाँ पे हमें बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को जो है वो डिलीवर करना होता है और इसीलिए हम लोग उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये टाइप्स किए हुए हैं, ताकि हमारे यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाए वो बेहतरीन से बेहतरीन जो स्किल्स है वो अडॉप्ट कर सके और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट जो है वो डिलीवर कर सके। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में या हमारे यहाँ पे जो अदर ट्रेड्स हैं उनके बारे में, हमारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी जो वेबसाइट है www.visiongroupcareer.com या फिर www.visionautomobia.com, इन वेबसाइट पे जाके ज़रूर विजिट कीजिए। साथ में एक नंबर जो यहाँ पे फ्लैश हो रहा है वो हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल या कोई भी क्वेरी अगर आपको पूछनी है, किसी भी तरह की इंक्वायरी अगर आपको करनी है, तो आप इस व्हाट्सएप पे, इस दिए गए नंबर के व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें सीधा कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ये जो बीवोक का जो प्रोग्राम है हेल्थ केयर से रिलेटेड, ये पेशेंट केयर मैनेजमेंट, ये किस तरह से 3 साल में डिवाइड किया गया है, इसके सब्जेक्ट्स और अदर डिटेल्स जो है उसके लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखिए। थैंक यू।